हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 15 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर कराएंगे जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला नंबर वाला क्वेश्चन है कि सास्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि देखिए कि सास्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, यानी सास्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए कि पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना ये है, या अगला है कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, या सी है कि बोल बोल कर पढ़ना, तथा डी है कि द्रुत गति से वाचन करना। तो देखिएगा कि सास्वर वाचन का इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सास्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए कि सास्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, यानी जब पढ़ने में बच्चे जो हैं झिझकते हैं तो उनके पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना होता है सास्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो का, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, तो देखिए क्या सुनिश्चित करता है भाषा की कक्षा में। तो पहला है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, यानी भाषा की कक्षा में तो समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो रहा है, या बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। उसके बाद सी वाला देखिएगा कि बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, या डी है कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो देखिएगा कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे जो हैं तो बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सास्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि मौन पठन करना, उसके बाद बी है कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, या द्रुत गति से पठन करना। तो देखिएगा कि सास्वर पठन का मुख्य उद्देश्य, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी अपर प्राइमरी लेवल पर तो व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला वाला देखिएगा कि परिभाषाओं को जानना, उसके बाद बी है कि शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, सी है कि संदर्भ में व्याकरण समझना, तथा डी वाला देखिएगा तो पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो देखिए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है तो वो है कि संदर्भ में व्याकरण समझना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। तो देखिए कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। पहला है कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। अगला वाला देखिएगा कि पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, यानी संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ ये है कि पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। या सी है कि व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं, तथा डी है कि व्याकरण का संदर्भ तो पाठ्य पुस्तक में होता है। तो आइए देखिएगा कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ ये है कि व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकलन। तो आकलन देखिएगा क्या होता है, क्या किया जाता है आकलन से। तो पहला है कि मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है, उसके बाद बी है कि केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, यानी आकलन केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। अगला वाला है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। उसके बाद देखिएगा कि डी है कि पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, यानी आकलन गणना गिनती करना तो ये सब होता है कि पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है।
तो देखिए कि आकलन, तो आकलन ये होता है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। अब देखिए सतीश एक लड़का है जो कि 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है? यानी सतीश जो है तो वो 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है तथा वो निबंध लिखते समय तो कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। अब इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है? तो आइए पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, यानी उसका सबसे कमजोर कारण तो ये हो सकता है कि उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। या बी वाला देखिएगा कि उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, यानी उसके जो है तो उसका सबसे कमज़ोर कारण ये है कि उसमें विचार करने की सामर्थ्य नहीं है। सी है कि सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। उसके बाद डी देखिएगा कि उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो देखिए कि सतीश जो है तो वो 7वीं कक्षा के विद्यार्थी है और वो निबंध लिखते समय तो कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। तो इसमें पूछा गया है कि उसके जो है कारणों में सबसे कमज़ोर कारण, तो सतीश का सबसे कमज़ोर कारण ये है कि उसकी मौखिक भाषा जो है तो बेहद कमज़ोर है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इस वीडियो का कि पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे, तो देखिए कि पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे। अब पहला है कि बाहर खड़ी अच्छी तरह से याद करें, यानी 12 खड़ी जो है तो अच्छी तरह से याद करें, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद देखिएगा कि बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके, यानी पढ़ना सीखने का तो सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि बिना मात्रा वाले बच्चों की वर्तनी बता सके। या अगला है कि चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। या देखिएगा कि डी है कि सबसे पहले वर्षों की पहचान करना सीखें। तो देखिए कि पढ़ना सीखने का वास्तव में तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे जो हैं तो वो सबसे पहले वर्षों का पहचान करना सीखें, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इस वीडियो का कि पढ़ना कौशल में तो डॉट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा कि पढ़ना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला है कि द्रुत गति से पढ़ना, बी है उच्चारण की शुद्धता, सी है अर्थ ग्रहण करना तथा डी है लिपि चिन्हों की जानकारी। तो देखिए कि पढ़ना कौशल में तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि अर्थ ग्रहण करना, यानी पढ़ना कौशल में तो अर्थ ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है, यानी एकांकी पाठों का तो सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि एकांकी लिखना सीखना, यानी एकांकी पाठों का तो सर्वप्रमुख उद्देश्य ये है कि एकांकी लिखना और सिखाना। सेकंड है कि एकांकी की समीक्षा करना तथा सिखाना। उसके बाद सी है कि एकांकी विधा से परिचय कराना तथा डी है कि विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। तो आइए देखिएगा कि एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य जो है तो वो ये है कि विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। तो ये सर्वप्रमुख उद्देश्य है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बहुभाषिकता। अब देखिएगा बहुभाषिकता क्या करती है, किस तरह का प्रभाव बच्चों पर करती है। तो बहुभाषिकता तो पहला वाला ऑप्शन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, यानी बहुभाषिकता जो है तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है। या बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, या कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है, या अगला है कि बच्चों के भाषाई विकास में बाधक है। तो आइए देखिएगा कि बहुभाषिकता जो होती है तो वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रकार को सर्वाधिक उचित मानते हैं, यानी हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में पेपर में तो आप किस प्रकार को सर्वाधिक उचित मानते हैं।
तो पहला वाला देखिएगा कि विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं, यानी हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में तो सबसे हम उचित ये मानते हैं कि विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं। या बी देखिएगा कि प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उचित ये हम मानते हैं। या सी है कि सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित सब स्पष्ट कीजिए। या डी है कि लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो आइए देखिएगा कि सबसे सटीक यानी सबसे उचित क्या होगा हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में। तो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में सर्वाधिक उचित हम ये मानते हैं कि लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन जो है तो एक अलग तरीके से किया, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। लेखक ने जो है तो पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन अलग तरीके से किया है। उसके बाद में जो है तो आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। यानी जब आप छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करेंगे तो उनमें से सबसे आवश्यक क्या है। जब आप छात्रों से मौखिक अभिव्यक्ति उसकी योग्यता उसकी स्किल का मूल्यांकन जब करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से सबसे अधिक सबसे आवश्यक क्या होता है कि पहला है कि शुद्ध उच्चारण, बी है उचित गति, सी है व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, या डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय तो जो आवश्यक है वो है शुद्ध उच्चारण, यानी छात्रों का जो है तो शुद्ध उच्चारण सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है, यानी श्रवण कौशल को सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए तो सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। तो पहला है व्याख्या प्रणाली, उसके बाद तुलना प्रणाली, सी है गीत प्रणाली तथा डी है खेल प्रणाली। तो देखिएगा कि श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए तो सबसे उपयुक्त प्रणाली है वो है गीत प्रणाली। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। तो किस चीज़ का सशक्त माध्यम है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकास का जो है करने का सशक्त माध्यम है। तो पहला है विद्यालय पत्रिका का, बी है नाटक का, सी है वाद विवाद का, या डी है क्विज कार्यक्रम का। तो देखिएगा कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम तो वो वाद विवाद का माध्यम है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।